हेलो स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से श्योर सक्सेस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था ओल्ड इंग्लिश के बारे में, तो आज की क्लास में हम लोग जो है ना देखेंगे मिडिल इंग्लिश के बारे में। तो पहले जो है ना पीछे का थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, हम लोग इंग्लिश को कितने भागों में बांटे थे? 3 भागों में। पहला ओल्ड इंग्लिश, दूसरा मिडिल इंग्लिश और तीसरा मॉडर्न इंग्लिश। ठीक, ये ओल्ड इंग्लिश का पीरियड कब से कब तक? 449 से 1066 तक। और मिडिल इंग्लिश का कब से कब तक? 1150 से लेके 1500 तक। और ये मॉडर्न 1500 से अभी तक चल रहा है। ठीक, अभी तक जो है ये मॉडर्न इंग्लिश चल ही रहा है। कब से? 1500 से। ठीक, तो हम लोगों ने जो है ना इसमें ओल्ड इंग्लिश में देखे थे कि 449 में किसने आक्रमण किया था? जल्दी बोलिए। जर्मनी ने। तो जर्मनी में जो है ना ओरिजिनल लैंग्वेज जर्मनी का क्या था? इंग्लिश। तो इसने जब 449 ईस्वी में ओल्ड ये इंग्लैंड पे जब आक्रमण किया तो इन्होंने बोला कि अब जो है ना यहाँ के लोगों को भी, यानी कि इंग्लैंड के लोगों को भी इंग्लिश भाषा बोलना होगा। तो उस समय का इंग्लिश जो है ना कैसा था? रूनिक अल्फ़ाबेट में बताए थे। उस समय का इंग्लिश था रूनिक अल्फ़ाबेट, जो कि समझना और पढ़ना थोड़ा जो है ना मुश्किल था, डिफिकल्ट था पढ़ना और समझना। ठीक, तो उसके बाद जो है ना इन्होंने जो है ना राज किया। 449 से लेके 1066 तक चला। फिर 1066 में किसने आक्रमण कर दिया? फ्रांस में। ठीक, 1066 में फ्रांस ने इस पे आक्रमण कर दिया। अब देखिए, फ्रांस के लोगों को जो है ना बोला जाता है। अभी ये एक चीज़ में देखिए कि जर्मनी में जो है ना 3 जाति के लोग रहते थे। कौन कौन? एंग्लो, और दूसरा सेक्सन, और तीसरा था जूट्स। अब ये तीनों को मिला के जो है ना एंग्लो सेक्शंस बोला जाता था। अब देखिए, उसी तरह फ्रांस के लोगों को क्या बोला जाता था? नॉर्मन। ठीक, फ्रांस के लोगों को नॉर्मन्स बोला जाता था। और ये जो लड़ाई हुआ था ना 1066 ईस्वी में, जो फ्रांस ने इस पे जो आक्रमण किया था, तो इस लड़ाई का नाम पड़ गया नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। तो क्वेश्चन आता है कि नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट कब हुआ था? तो 1066 ईस्वी में। तो अब जब इसने जो इस पे आक्रमण किया तो अब जो है ना ये यहाँ के लोगों को बोलने लगा कि अब जो है ना यहाँ अब मेरा भाषा चलेगा, यानी कि हम अब जो बोलेंगे वो अब यहाँ के लोगों को सुनना पड़ेगा। तो 1066 से जो है ना यहाँ कौन सा भाषा बोली जाने लगी? फ्रेंच भाषा। कौन सा भाषा बोली जाने लगी? यहाँ पे फ्रेंच भाषा, क्योंकि ये लोग जो है ना फ्रेंच भाषा बोलते थे। अब देखिए, 1066 में इसने आक्रमण किया। अब यहाँ जो है ना फ्रेंच भाषा सघन बोली जाने लगी और कुछ जगह पे इंग्लिश भी चल रहा था। यानी कि 1066 से लेके 1150 के बीच में ये जो पीरियड है ना, इस पीरियड देखिए ओल्ड इंग्लिश समाप्त हुआ 1066 में और मिडिल शुरू हुआ 1150 में। तो मिडिल तो 1066 में ही ना शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? देखते हैं। अब देखिए, 1066 और 1150 के बीच के पीरियड को बोला जाता है स्टेट ऑफ फ्लक्स। क्योंकि जो है ना इस समय जो है ना इन लोग को, इंग्लैंड वाला को पता ही नहीं चला था कि हम लोग कौन सा भाषा बोले, इंग्लिश बोले कि फ्रेंच बोले। तो उसी को जो है ना स्टेट ऑफ फ्लक्स बोला गया इसके पीरियड को। तो वहाँ पे धीरे धीरे जो है ना फिर फ्रेंच ने अपना भाषा जो है ना सगर जो है ना चालू कर दिया बोलने के लिए, उन लोग को विवश कर दिया। तो अब फिर आता है 1150 में। अब 449 से लेकर 1066 तक जब जर्मनी ने इस पे जो है ना
शासन किया था, तो यहाँ के लोग जो है ना धीरे धीरे अंग्रेजी भाषा को अपना भाषा जो है ना मानने लगा था। तो जब ये फ्रेंच वाला आया, अब इससे बोलने लगा कि तुम लोग अब फ्रेंच भाषा बोलो। तो 1150 में तो वहाँ के जो पादरी थे ना, उन लोगों को लगा कि ऐसा अगर चलता रहा तो हमारा जो है ना वजूद ही खत्म हो जाएगा। हमारा क्या होगा, इंग्लिश का वजूद ही खत्म हो जाएगा, इंग्लिश जो है ना समाप्त हो जाएगा। तो इसने क्या किया, इंग्लिश का वजूद समाप्त ना हो उसके लिए इन्होंने जो है जगह जगह पे अंग्रेजी में भाषण देना चालू किया, उपदेश देना चालू किया। तो फिर 1150 में जो है ना इन्होंने शुरू किया भाषण देना, उपदेश देना। तो यहीं से शुरू होता है मिडिल इंग्लिश, जो कब तक चला, 1500 ईस्वी तक चला मिडिल इंग्लिश। ठीक, समझ में आ गया। तो अब इसी को जो है ना आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए पीरियड, द पीरियड ऑफ मिडिल इंग्लिश फ्रॉम 1150 से 1500 तक। तो मिडिल इंग्लिश का पीरियड कब से कब तक, 1150 से लेके 1500 तक। ठीक, 1150 से 1500 तक के पीरियड को कौन सा इंग्लिश बोला जाता है, मिडिल इंग्लिश। देखिए बिटवीन द पीरियड ऑफ 1066 टू 1150 इंग्लिश वाज इन द स्टेट ऑफ फ्लक्स। अब देखिए ये जो ओल्ड इंग्लिश का जो पीरियड था वो कब से कब तक था, 449 से 1066 तक। और ये मिडिल इंग्लिश का कब से कब तक, 1150 से लेके 1500 तक। देखिए ये ओल्ड इंग्लिश समाप्त हुआ 1066 में और ये मिडिल शुरू हुआ 1150 में। तो 1066 और 1150 के बीच में जो गैप है ना, इसके पीरियड को बोला जाता है स्टेट ऑफ फ्लक्स। और बिटवीन द पीरियड ऑफ 1066 से 1150, 1066 में ओल्ड इंग्लिश पीरियड का खत्म हुआ, ओल्ड इंग्लिश समाप्त हुआ 1066 में और 1150 में मिडिल इंग्लिश शुरू हुआ। और इसके बीच के गैप को, इसके बीच के पीरियड को जो है ना क्या बोला जाता है, इंग्लिश वाज इन द स्टेट ऑफ फ्लक्स। वो जो है ना उसके बीच में जो इंग्लिश था ना वो कैसा था, स्टेट ऑफ फ्लक्स। ठीक, यानी कि इधर से जो है ना दबाव था जर्मनी वाला की इंग्लिश बोलने का, और 1150 ये 1066 में ही किसने आक्रमण कर दिया, फ्रेंच ने। अब वो लोग बोला कि फ्रेंच भाषा बोलो, यानी उधर से जर्मनी लोग बोल रहा था इंग्लिश बोलने के लिए और इधर से फ्रेंच लोग बोलने लगा कि मेरा भाषा फ्रेंच भाषा बोलो। तो उसी को बोला जाता है स्टेट ऑफ फ्लक्स, यानी वो लोग अब समझ ही नहीं पा रहा था कि हम लोग अब कौन सा भाषा बोलना चाहिए, उसी को स्टेट ऑफ फ्लक्स बोला जाता है। अभी नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट इट टुक प्लेस इन 1066, जो 1066 में जो लड़ाई हुआ इसी लड़ाई का नाम दे दिया गया नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। ठीक, फ्रेंच के लोगों को बोला जाता था नॉर्मन, और ये जो लड़ाई लड़ाना उसका नाम रखा गया नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। तो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट कब हुआ था, 1066 ईस्वी में। तो जिसका रिजल्ट क्या हुआ कि फ्रेंच बिकम द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या हो गया, फ्रेंच। चलिए अब आगे देखते हैं। टू सिग्निफिकेंट इवेंट्स ऑफ मिडिल इंग्लिश। मिडिल इंग्लिश में जो है ना दो महत्वपूर्ण घटना हुआ। क्या क्या हुआ, तो पहला द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। ये प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जो है ना, देखिए पहले जो था ना प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी नहीं था, नहीं सब चीज़ हाथ से करना पड़ता था। आप लोग पढ़े होंगे उसमें जो है ना मैन्युस्क्रिप्ट जो कि हाथ से लिखा हुआ था, हाथ से लिखित जिसको बोलते हैं। तो ये जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है वो मिडिल इंग्लिश में आया। और दूसरा क्या था, द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट। ठीक, तो इसको एक एक करके अब देखते हैं। देखिए पहला प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, द प्रिंटिंग प्रेस सेटअप बाय विलियम कैक्सटन। किसके द्वारा लाया गया, ये विलियम कैक्सटन के द्वारा। इन इंग्लैंड, कहाँ पे, इंग्लैंड में। इन कब, 1476 ईस्वी में। ठीक, तो इट प्लेड ए हिस्टोरिक रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश।
तो जब ये प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जब आ गया 1476 में, तो यहाँ से जो है ना इंग्लिश को आगे ले जाने में बहुत ही इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। ठीक, तो अगर अब ये एग्जाम में कभी क्या आता है, ये 1476 देगा तो लगा देना, नहीं तो कभी कभी देता है कि एंड ऑफ मिडिल, यानी कि मिडिल इंग्लिश के अंत में, लास्ट में। अब अगला देखिए, ये ग्रेट वावेल शिफ्ट ये क्या है। द ग्रेट वावेल शिफ्ट इन्वॉल्व ए सीरीज ऑफ द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द इंग्लिश लॉन्ग वावेल्स। देखिए, एक होता है लॉन्ग, एक होता है शॉर्ट। अब देखिए, जैसे हम लोग बोलेंगे कट, बट, ये सब क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। अब इसको बोलेंगे हम लोग नाइस। ठीक, तो ये क्या हो गया, ये हो गया कट, शॉर्ट हो गया, ये हो गया नाइस, ये क्या हो गया, लॉन्ग वावेल। तो ये जो है ना इसी में आया था मिडिल इंग्लिश में। द चेंज बिगेन इन अबाउट 1400, यानी 1400 ईस्वी में चेंज होना, बदलाव होना शुरू हुआ। एंड वेर फुल्ली एस्टेब्लिश्ड बाय एंड ऑफ द मिडिल इंग्लिश, और मिडिल इंग्लिश के अंत तक ये पूरी तरह से एस्टेब्लिश्ड हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं डायलेक्ट्स ऑफ मिडिल इंग्लिश। मिडिल इंग्लिश का डायलेक्ट यानी कि बोली, जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग ने देखा था कि ओल्ड इंग्लिश का 4 डायलेक्ट होता है। ओल्ड इंग्लिश के कितने डायलेक्ट होते हैं, 4 डायलेक्ट, और इसका मिडिल इंग्लिश का 5। ओल्ड इंग्लिश का कौन कौन डायलेक्ट था, तो नॉर्थम्ब्रियन, और वेस्ट सेक्शन, कैंटिस, और चौथा अमेरिकन। ठीक, ये 4 डायलेक्ट था ओल्ड इंग्लिश का। ठीक, तो ये है ओल्ड इंग्लिश का डायलेक्ट, ये 4। और ये मिडिल इंग्लिश में जो है ना 5 डायलेक्ट होते हैं। ये नॉर्दर्न, दूसरा साउदर्न, तीसरा हो गया कैंटिस, चौथा हो गया ईस्ट मिडलैंड, और 5वां हो गया वेस्ट मिडलैंड। तो एक चीज़ देख रहे हैं, ये जो कैंटिस है ना, ये कैंटिस ओल्ड में भी है और मिडिल में भी है। ठीक, तो ये जो है ना इसको याद रख लेना है। अब देखिए, अब ये ओल्ड इंग्लिश का डायलेक्ट, ये है मिडिल इंग्लिश का, और मॉडर्न इंग्लिश में जो है ना कोई डायलेक्ट नहीं होता है। मॉडर्न इंग्लिश में कोई डायलेक्ट नहीं। तो मॉडर्न इंग्लिश जो है ना, ये जो ईस्ट मिडलैंड जो देख रहे हैं ना, इसी से आगे चल के जो है ना मिडिल, ये मॉडर्न इंग्लिश जो है ना, मॉडर्न इंग्लिश जो है ना इसी से जो है ना आगे बढ़ा है। तो यहाँ पे देखिए नोट करके लिख दिया, मॉडर्न इंग्लिश हैज इवॉल्व्ड फ्रॉम ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट। आगे देखिए, वेल नॉन राइटर्स ऑफ मिडिल इंग्लिश। मिडिल इंग्लिश का जाने माने लेखक पहला कौन थे, ये चौसर है ना। ये चौसर जो है ना, इन्होंने द कैंटरबरी टेल्स ली, ये जो बुक है ना किसने लिखा है, चौसर। इसका पूरा नाम है जॉफ्री चौसर। ठीक, अगला है ये देखिए गोवर, इसने कौन क्या क्या लिखा है, मेडिटेंटिस, वॉक्स क्लेमेंटिस, और कॉन्फेसियो एमेंटिस। ये सब जो है किसने लिखा है, ये गोवर ने। और अगला है पियर्स द प्लोमन, इसको किसने लिखा है, लैंगलैंड ने। अब देखिए, ये जो वाइक्लिफ है, इन्होंने जो है ना पूरा बाइबल को ही जो है ना इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। सोचिए कितना महान थे ये, कि पूरा बाइबल को जो है ना इसने ट्रांसलेट कर दिया इंग्लिश में। यहाँ नोट करके भी लिख दिए हैं कि बाइबल वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय वाइक्लिफ। बाइबल को इंग्लिश में ट्रांसलेट किसके द्वारा किया गया, वाइक्लिफ के द्वारा। अगला देखिए, नोट में देखिए लिख दिए जॉफ्री चौसर। ये जॉफ्री चौसर जो थे ना, इसको फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर या फिर फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहा जाता है। यानी कि इंग्लिश लिटरेचर या फिर इंग्लिश पोइट्री के पिता। इंग्लिश लिटरेचर का पूछे या फिर इंग्लिश पोइट्री का पूछे, इसके पिता किसको बोला जाता है, जॉफ्री चौसर को। यानी कि जो मिडिल इंग्लिश जो है ना, इस मिडिल इंग्लिश में सबसे महत्वपूर्ण रोल है, महत्वपूर्ण आदमी कौन है इसमें, जॉफ्री चौसर। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये बहुत ही अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो फिर अगले क्लास में हम लोग देखेंगे इस मिडिल इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस।
तो जिसने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दें, और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।